दोस्तों, यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और हर महीने आपके सैलरी में से डिडक्शन हो करके एनपीएस में जमा होते हैं, तो फिर रिटायरमेंट पर आप बनते हैं करोड़पति। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, आप बनते हैं करोड़पति। क्योंकि रिटायरमेंट तक आपका जो टोटल अमाउंट यानी टोटल कॉर्पस जो बनता है वो 20 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। ये 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बनता है, जिसका 60% अगर आप निकाल लें, जो कि आपका शेयर होगा रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगा, तो वो अमाउंट जो बनेगा वो लगभग 12 करोड़ रुपए बनेंगे। आपको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको यकीन हो जाएगा जब आप ये सारे प्रूफ्स देखेंगे। तो चलिए लैपटॉप पर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और मैंने एनपीएस का पेंशन कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेंशन कैलकुलेटर में आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट के तौर पे देना होता है, जिसके बाद ही कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे अमाउंट बताया जाता है। तो सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर कर लेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट इंटर करेंगे। तो हम वही अमाउंट इंटर करेंगे जो हमारे एनपीएस अकाउंट में हर महीने जमा होता है। तो मान लीजिए 6 to 8 का कोई टीचर है, तो उसका अभी करंटली 10,080 रुपये हर महीने जमा होते हैं। अगर टोटल 24% देखें तो गवर्नमेंट ने 4% और इंक्रीज किया है, लेकिन हम उसे लेकर के अभी नहीं चल रहे हैं। जब इंक्रीज होगा तब देखा जाएगा। तो 10,080 रुपये पर मंथ 6 to 8 के जो टीचर्स हैं बिहार में, उनका अमाउंट हर महीने एनपीएस में करंटली जमा हो रहा है। अब यहाँ पर एज सिलेक्ट करना है कि आई वुड लाइक टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग टिल द एज। तो हम रिटायरमेंट एज ही लेकर के चलते हैं 60 ईयर्स। इसके बाद आप देख सकते हैं माई टोटल ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाएगा 36 साल का, चूंकि एज 24 ईयर्स का है और उसके बाद 60 साल कंप्लीट होते होते तक आपको 36 साल लगेंगे, यानी 36 साल आपका इन्वेस्टमेंट होगा। माई एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम इसे 12% ले लेंगे एक एवरेज। अब आप कहेंगे कि 12% ही क्यों? तो इसके लिए हम आपको एक चार्ट दिखाना चाहिए। ये चार्ट भी एनपीएस का ही है, जो कि एनपीएस पर कितने परसेंट का रिटर्न मिला है ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स या सिंस इंसेप्शन। तो हम सिंस इंसेप्शन ही ले लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी है टायर 1, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। आप देखेंगे रिटर्न क्या मिला है, तो 24%। हम 1 ईयर का लेते हैं ताकि हमें ईयरली पता चल जाए। 36%, 32, 33, 36, 35, 32, 35, 31, 40, 38, यानी कि इतना ज्यादा रिटर्न एनपीएस पर ईयरली मिला है। अगर सिंस इंसेप्शन देखें तो कम से कम सबसे लोवेस्ट जो है वो 12.27% तो मिला ही मिला है। तो हम यही 12.27% को मिनिमम मानते हुए हमने 12% यहां पर रखा है। आई एम एक्सपेक्टिंग एन्युइटी, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ये सारा हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। इसके बाद आप देखिए, आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट दिखाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है, यानी आपके सैलरी से कितने कट के जमा हुए हैं, तो ये है 43,54,560। टोटल इसमें इंटरेस्ट कितना मिला है, तो 6,95,50,399 रुपये। और टोटल कॉर्पस बना है 7,39,04,959 रुपये। ये टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। और ये सिंपली 10,800 हर महीने जमा करने के हिसाब से कैलकुलेशन है। अब इसमें जब जब इंक्रीमेंट होगा, जब जब डीए बढ़ेगा, डीए साल में 2 बार बढ़ता है, आपका बेसिक साल में 1 बार बढ़ता है, तो लगभग 10% के हिसाब से अगर इसमें इंक्रीमेंट हम ईयरली जोड़ दें तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा। अब उस इंक्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेटर तो नहीं है जो हम दिखा पाए, तो इसके लिए हमने किसी दूसरे कैलकुलेटर को यूज किया। दूसरा कैलकुलेटर है ये, और ये है ग्रो का। तो हम इसमें वो सेम टू सेम डेटा इंटर करेंगे। तो चलिए हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर महीने का वही लगा देते हैं, 10,080 रुपये। एनुअल स्टेप अप, यानी कि एनुअल हमारा जो इंक्रीमेंट होता है, वो इंक्रीमेंट के हिसाब से 10% इस पे बढ़ेगा हमारे इन्वेस्टमेंट पे। तो वो अमाउंट 10% हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है। और टाइम पीरियड हम ले लेते हैं, जितने ईयर्स का यहाँ पे टाइम पीरियड दिखा रहा है 36 ईयर्स है, हम 36 ईयर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि 36 ईयर तक हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आप देखिए, आपका टोटल यहाँ पे अमाउंट निकल के आ गया है कि इन्वेस्टेड अमाउंट टोटल है 3,61,82,378 रुपये। और एस्टिमेटेड रिटर्न जो है वो 16,92,50,094 रुपये। और टोटल जो आपका वैल्यू बनता है, टोटल जो कॉर्पस आपका बनता है वो 20,54,32,473 रुपये। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है,
बल्कि ये एक्चुअल फिगर है जो आप यहां पे कैलकुलेटर में देख रहे हैं। इस कैलकुलेटर का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में यह सवाल आए कि भाई ये 20 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए, आप ये सोचिए कि हम आज के डेट में सोच रहे हैं कि 20 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन 36 साल बाद इस अमाउंट का वैल्यू आज के 20 करोड़ के बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि तब महंगाई कुछ और होगा। और उस महंगाई को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे 20 करोड़ रुपए, 20.5 करोड़ रुपए, तो ये अमाउंट उतना ज्यादा नहीं होगा जितना आज इसका वैल्यू है। तो आपका जो एनपीएस में हर महीने पैसे जमा होते हैं, और अगर आपका एज 35 से 36 साल तक इन्वेस्टमेंट का होता है, तो आपका जो टोटल कॉर्पस बनता है वो लगभग 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बनता है। और इसका 40% जो कि आपको मिलना है, जो एम्प्लॉय को मिलना है रिटायरमेंट के समय, तो 40% निकालेंगे, जो कि हम यहां पर कैलकुलेटर में भी देख लेते हैं कि 20 का 60% है ना, 12, यानी कि 12 करोड़ रुपए आपको रिटर्न मिलने हैं रिटायरमेंट के समय। और ये यहां पर आप देख सकते हैं प्रूफ के तौर पर ये कैलकुलेटर है, जो कि ना सिर्फ आपको यहां पे बल्कि एनपीएस के वेबसाइट पर भी आपको 7 करोड़ का टोटल कॉर्पस दिखाता है, जो कि ये 10% इंक्रीमेंट वाला नहीं है। इंक्रीमेंट अगर इसमें भी जोड़ेंगे तो ये भी आपका 20+ करोड़ आपको यहां पे दिखाएगा ही दिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको यकीन हो गया होगा कि रिटायरमेंट के बाद आप बनने वाले हैं करोड़पति, यानी कि कई करोड़ रुपए आपको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला है। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता तो आप इन सारे कैलकुलेटर्स को यूज करके खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक्सेल सीट पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी एज इसमें बहुत मैटर करता है। ज्यादा एज होने की वजह से रिटायरमेंट अमाउंट कम, और कम एज होने की वजह से रिटायरमेंट अमाउंट ज्यादा। ये बड़ा सिंपल सी बात है जो हम और आप बाखूबी समझते हैं। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।